तो इन दोस्तों आप सभी को स्वागत है गवर्नमेंट जॉब चैनल में। पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथियों कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस चैनल में पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना साथियों। आज जो जॉब वैकेंसी निकले हैं वो गेल की डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी निकले, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब है। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से ये जॉब वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है ये जॉब करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो डिपार्टमेंट वाइज रखा गया है जो जॉब करने के लिए, तो ये जो डिपार्टमेंट है एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट से टोटल जॉब वैकेंसी। टोटल ये जो जॉब वैकेंसी रखा गया है, टोटल जो डिपार्टमेंट है ये 14 डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। 14 डिपार्टमेंट को हम आपको बारी बताएंगे कौन सी डिपार्टमेंट में क्या क्या जॉब वैकेंसी है। जो पहला जॉब वैकेंसी है वो चीफ मैनेजर रिन्यूअल एनर्जी जो डिपार्टमेंट है, ये टोटल आपको 5 पोस्ट वैकेंसी निकले हैं यहाँ पर। जो अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी, एससी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी, टोटल मिलाकर आपको 5 पोस्ट वैकेंसी रखा गया। सीनियर इंजीनियर जो एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है, ओबीसी के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है, एससी के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है, एसटी के लिए टोटल 1 पोस्ट वैकेंसी, टोटल मिलाकर आपको 15 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। तो ये थी आपकी सेकंड। और जो थर्ड जो सीनियर इंजीनियर जो केमिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी, टोटल आपको 13 पोस्ट वैकेंसी, ये इसी तरह डिपार्टमेंट में रखा गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल ये डिपार्टमेंट में रखा गया है। और सीनियर इंजीनियर जो केमिकल डिपार्टमेंट में रखा गया है था, मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट में रखा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 23 पोस्ट आपको अनरिजर्व के लिए। और जो डिपार्टमेंट रखा गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, आपको एससी के लिए, एसटी के लिए जो डिपार्टमेंट रखा गया है, ये सारे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए। ओबीसी के लिए तो ये अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर रखा गया है कि 13 पोस्ट वैकेंसी, और एससी के लिए आपको 9 पोस्ट वैकेंसी, और एसटी के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी, टोटल मिलाकर 53 पोस्ट वैकेंसी है। और सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 28 पोस्ट वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है यहाँ पर तो ये अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि सीनियर इंजीनियर के लिए जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर 14 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। और सीनियर इंजीनियर जो गेल टेल के लिए जो रखा गया है यहाँ पर टीसी और एमसी डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पर तो आपको टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी, 3 पोस्ट मतलब अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है, और एसटी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। और जो लास्ट में जो है यहाँ पर दिया गया है कि जो जो सीनियर इंजीनियर के लिए ये जो डिपार्टमेंट है, ये मेटलर्जी जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर रखा गया 5 पोस्ट वैकेंसी। और सीनियर ऑफिसर के लिए फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल 25 पोस्ट वैकेंसी। सीनियर ऑफिसर के लिए आपको 32 पोस्ट वैकेंसी इसी तरह डिपार्टमेंट में रखा गया है। तो और जो 11 डिपार्टमेंट है यहाँ पर सीनियर ऑफिसर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करेंगे उनके लिए आपको 23 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। सीनियर ऑफिसर जो फाइनेंस अकाउंटेंट को जो संभालेंगे उनके लिए 23 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। और सीनियर ऑफिसर जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए डिपार्टमेंट में रखा गया है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है ये टोटल आपको 24 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। और लास्ट जो है वो है ऑफिसर। ऑफिसर के लिए आपको जो सिक्योरिटी के लिए टोटल 14 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए आपको 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट, सॉरी 1 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, टोटल मिला के 220 से जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो वो स्टूडेंट जो इंटरेस्ट है जॉब करने के लिए तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट को वैकेंसी निकले हैं। जो भी स्टूडेंट के लिए जो ये रखा गया है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपको जो दिया गया है ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट हो वो अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके ये जॉब को अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे जो हैंडीकैप है, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जिनका कोई भी हैंडीकैप का कंडीशन हो, तो इन सभी के लिए आपको भी ये डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ जॉब की रिकमेंडेड रखा गया है, जहाँ पर ये दिया गया है कि 40% से ज़्यादा आपका हैंडीकैप होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हैंडीकैप में आपको कैटेगरी में आपको गिना जाएगा, नहीं तो आपको छोड़ दिया जाएगा कि बिना हैंडीकैप से आप, जो 40% से ज़्यादा नहीं होगा आपका हैंडीकैप तो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा।
PWBD की डिपार्टमेंट की तरफ से। और हम आपको बताएंगे जो स्टूडेंट जो अप्लाई करने चाहेंगे उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना सैलरी मिलेगा। जो भी स्टूडेंट है जो चीफ मैनेजर जो रहेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, वहाँ पर आपको रखा गया है कि आपको 90,000 दिया जाएगा और मैक्सिमम दिया जाएगा मिनिमम 90,000 और मैक्सिमम 2,40,000 दिया जाएगा सैलरी। और यहाँ पर जो एज रखा गया है, अपर जो एज है जो आपको 40 से ज़्यादा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 40 से कम होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है जो आपको क्वालिफिकेशन मांगे हैं, यो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल विथ मिनिमम 65% मार्क रखा है। इसका मतलब ये जॉब आपको मार्क बेसिस से ही क्वालिफाई किया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और मार्क बेसिस से आपको क्वालिफाई किया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो पहले जो भी स्टूडेंट हो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मांगा गया है कि आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना मिनिमम आवश्यकता है, क्योंकि ये जॉब बहुत गैजेटेड है जहाँ पर आपको इतने ज़्यादा सैलरी मिल रही है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है कि ये जो सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल जो एनर्जी जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको 60,000 से शुरू करके 1,80,000 की आपकी सैलरी मिलेगी। और जो एज रखा गया है, अपर एज जो है आपका 28 से ज़्यादा होगा तो आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। ये कौन किसके लिए, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। लेकिन SC ST OBC डिपार्टमेंट के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन रखा गया है। और PWBD डिपार्टमेंट जो जितने सारे स्टूडेंट हैं इनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन रखा गया है। और ये जो क्वालिफिकेशन मांगा है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल, ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो रखा गया है ये डिपार्टमेंट है, आपको भी वहीं पर 65% मार्क मांगे हैं और 1 ईयर की एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कंडीशन है कि आपको 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये जो सीनियर इंजीनियर जो डिपार्टमेंट था वो 3rd पोजीशन में, सीनियर इंजीनियर जो केमिकल की तरफ से, यहाँ पर आपको 60,000 की सैलरी रखा गया, मैक्सिमम आपको 1,80,000 सैलरी रखा गया। और अपर एज जो रहेगा 28 ईयर्स रहेगा और सेम ही आपको क्वालिफिकेशन मांगता है और 65% आपका मार्कशीट होना चाहिए और 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना आवश्यकता है। और ये जो सीनियर इंजीनियर और मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट में, ये भी आपको 60,000 रखा गया है, 1,80,000 आपका सैलरी मैक्सिमम रखा गया है और 28 अपर एज रखा गया है। यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन रहा है मिनिमम आपको 65% मार्क रखना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आपको मांग रही है कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विथ, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा है ये रखा गया है आपके लिए। और ये जो आपको जो एक्सपीरियंस मांगे है ये भी 1 ईयर के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगा है, जहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस के साथ आपको इस कंपनी के लिए जॉब करने के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। और जो सीनियर इंजीनियर जो डिपार्टमेंट है, ये केमिकल इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट रखा गया है, यहाँ पर आपको 60,000 आपको मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम 1,80,000 रहेगा। और यहाँ पर जो डिग्री इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक विथ मिनिमम एज 65 एज आपका मार्क होना आवश्यकता मानता है। और आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना आवश्यकता है। और जो 6 नंबर जो डिपार्टमेंट है वो होता है पोस्ट जो है वो सीनियर इंजीनियर, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन जहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर आपको वही सेम 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर रहेगी। और जो आपका एज रहेगी वो 28 एज रहेगी। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, जो क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको 65% मार्क रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रही है। और जो सीनियर इंजीनियर जो डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है, आपको 60,000 से 1,80,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगी और 28 ईयर्स आपको एज मांग रही है। और आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ मिनिमम आपको मार्क रहेगा 65% होना भी जरूरी है, जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन किया जाएगा। जब आपको क्वालिफाई किया जाएगा तो जब ये जो सीनियर इंजीनियर ये मेटलर्जी जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको 60,000 सैलरी से 1,80,000 के अंदर होना जरूरी है। यहाँ पर आपको जो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी एंड मटेरियल विथ मिनिमम 65% आपको क्वालिफिकेशन होना, मार्क रहना भी जरूरी है। और 1 ईयर आपका
एक्सपीरियंस की मांग रही है। और जो भी स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्ट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ये जॉब वैकेंसी 60,000 से शुरू करके 1,80,000 की रहेगी और आपको 28 ईयर एज मांग रही है। लेकिन इसमें खुशखबरी ये है कि यहाँ पर आपको मिनिमम 60% मांग रही है मार्क। जो भी स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं वो 1 ईयर के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको ये जो सीनियर फोर्स ऑफिसर जो है वो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। और जो ये जो डिपार्टमेंट है 10 नंबर का सीनियर ऑफिसर जो है ये ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आपको सेम क्वालिफिकेशन मांग रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये जो रूल्स है 65% आपको मार्क रखना भी जरूरी है। तो आप आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक ये डिपार्टमेंट के आपकी जॉब हो, ये डिपार्टमेंट के आपके कोर्स होगा तो वो बहुत आसान होगा आपको। और 1 साल के लिए आपको एक्सपीरियंस मांग रही है। और यहाँ पर जो सैलरी रखा गया है, ये जो सैलरी है वो 60,000 से शुरू करके 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर रहेगी। जो आप एज रहेगी वो रहेगी 28 ईयर्स आपका एज रहेगी। और यहाँ पर जो आपको मांग रही है वो क्वालिफिकेशन की जो मार्क बेसिस से यहाँ पर दिया गया, कोई मार्क परसेंटेज आपको जो दिया गया है वो आपको 65% परसेंटेज रखा गया है। और आपको एमबीए भी साथ में उसमें रहेगा तो आपको हेल्प होगा। तो ये थी आपका 10 नंबर जो ये 1 ईयर के लिए। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर और मार्केटिंग लाइन में जो रहेंगे उनके लिए भी 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर होना चाहिए। उनका जो अपर एज रहेगा 28 और वहाँ पर 65% आपका एग्रीगेट मार्क रहना चाहिए। और 2 MBA भी आवश्यकता मांग रही है क्योंकि मार्केटिंग लाइन में आपको MBA की आवश्यकता है। और मिनिमम 65% मार्क MBA में रहना भी जरूरी है, जहाँ पर आपको जो लास्ट क्वालिफिकेशन के लिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। तो सीनियर ऑफिसर जो है F&Q जो फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स के लिए जो काम करते हैं वो भी 60,000 से शुरू करके 1,80,000 के अंदर रहेगा उनका सैलरी। और अपर एज 28 रहेगी और उनका जो मार्क रहेगी और 60% मार्क रहेगी। और जो फाइनेंस की जो स्टूडेंट के लिए मार्क मांग रही है वहाँ पर मार्क आपको 65% मार्क मांग रही है और MBA साथ के साथ। और ये जो स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन किए हैं और ऑनर्स रखे हैं इकोनॉमी से, मिनिमम जो आर्ट्स स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 60% मार्क मांग रही है। और जो स्पेशली आपको जो फाइनेंस का ऊपर MBA कर चुके हैं उनके लिए आपको 65% मार्क मांग रही है। और आपको 1 ईयर भी एक्सपीरियंस मांग रही है। और जो भी स्टूडेंट BA हो या BSc हो इसका पर वो मांग रही है आपको 60% होना चाहिए। साथ MBA करेंगे तो 65%। और ये जो डिपार्टमेंट ये सेम ही रखा गया है जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई करने के लिए। वो बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट के लिए जो ज़बरदस्त वैकेंसी पोस्ट वैकेंसी है वो स्टूडेंट के लिए। और जो लास्ट में जो 2 पोस्ट वैकेंसी वहाँ पर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि ये जो रखा गया है सीनियर ऑफिसर के लिए यहाँ पर 60,000 शुरू करके 1,80,000 के अंदर। और आपको 28 ईयर्स 28 साल होना मैक्सिमम मांग रही है। और उससे ज़्यादा होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। और बैचलर ऑफ द डिग्री जो 60% MBA जो मार्क रखा गया है, आप कोई भी डिग्री कर चुके हैं और 65% MBA में मांग रही है, ये इसी तरह रखा गया। और 1 ईयर की आपके एक्सपीरियंस मांग रही है। और यहाँ पर जो ऑफिसर एंड गार्ड जो सिक्योरिटी रखा गया है, ये जो जॉब वैकेंसी है यहाँ पर आपको रखा गया है कि आप जो स्टूडेंट है वो 50,000 से शुरू करके 1,60,000 के अंदर रहेगी। और 60% आपको डिग्री होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो ये तो भी आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपको 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस मांग रही है। जो भी स्टूडेंट जॉब के लिए एक्सपीरियंस इच्छुक हो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कोई भी स्टूडेंट CA या CA में जो कर चुके हैं क्वालिफिकेशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो जितने सारे हम क्वालिफिकेशन बोल चुके हैं ये सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से ऊपर जितने सारे स्टूडेंट हैं वो जो भी आप स्ट्रीम में हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रखा गया है जो जॉब वैकेंसी के लिए और कुछ रूल्स रेगुलेशन है जहाँ पर आपको जानना भी जरूरी है, जिससे आपको हेल्प होगा इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। जो एज के ऊपर हम बताएंगे कि आपको SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन रखा गया, OBC के लिए 3 साल और PWBD के लिए 10 साल रिलैक्सेशन रखा गया। जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ये जॉब करने के लिए चाह रहे हैं तो उनका जो बेसिक पे रहेगा वो 90,000 से शुरू करके रहेगा। और जो कैटेगरी E2 कैटेगरी रहेंगे उनको 60,000 मैक्सिमम इनिशियली पे रहेगा। और E1 कैटेगरी के लिए 50,000 सैलरी इनिशियली पेमेंट रहेगा। जो भी स्टूडेंट हो वो अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत जल्द फ़ायदा मिलेगा और आपको और बेनिफिट हम आपको बताते रहेंगे कि आगे तक और क्या रूल्स और रेगुलेशन रखा गया है।
जो भी स्टूडेंट हो वो अप्लाई करने के लिए आपको पैसा लगेगा, लेकिन किन के लिए पैसा नहीं लगेगा जानेंगे। जो अनरिजर्व EWS OBC जो जितने सारे स्टूडेंट है वो कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी, उनके लिए आपको 200 फीस देना पड़ेगा, 200 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन SC ST और PWBD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो और जो है आपको दिखाएंगे कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका जो वेबसाइट रहेगा ये GALEonline.com आपको रखा गया है, जहाँ पर आप ये वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट दे के। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चाहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट साथ ही साथ ओरिजिनल लेके जाना, जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और आपका आपका जो ईमेल आईडी देना आपको, और आपके आधार कार्ड भी देना, और साथ ही मोबाइल नंबर साथ में लेके जाना, जहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जितने सारे डॉक्यूमेंट लगती है, जैसे आपकी सर्टिफिकेट लगेगी, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी फ़ोटो और आपकी वेरिफिकेशन, जितने सारे डॉक्यूमेंट रहे वो सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना, जहाँ पर आपको अप्लाई करने में ईजी होगा। ये ऑनलाइन अप्लाई रहेगी, ये जॉब के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो आपको क्वालिफाई किया जाएगा, आपको सिलेक्शन किया जाएगा, तब आपका मार्क को देख के ही सिलेक्शन किया जाएगा, जहाँ पर आपको मिनिमम तो आपको 60% मांगे और मैक्सिमम आपको 65% मांगे हैं। मैक्सिमम तो आप जितना रख सकते हो, लेकिन 60% से 65% मार्क रखा गया है। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपके जॉब के अप्लाई टाइम, और अप्लाई अभी शुरू हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आपको बताएंगे लास्ट में, जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी से आपका लास्ट डेट रहेगा। इससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। यदि आप अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जॉब आपका हाथ में छूट जाएगा। तो मैं सारे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जॉब अप्लाई करने का डेट शुरू हो चुका है, और आपका जो 2 फरवरी में इसका लास्ट डेट रहेगा, तो तुरंत अप्लाई कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट इस जॉब को अप्लाई कर रही है और इंटरेस्ट हो तो इस चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलते हैं। दोस्त, हम दुआ करते हैं कि आपका जॉब जल्द से जल्द हो जाए। जय हिंद।